हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो देखिए, आपका मैथ का पेपर आने वाला है, इसके बाद साइंस का, इंग्लिश का। तो हम साइंस के पेपर के बारे में कुछ बात करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते हैं आपके 20 मार्क्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कुछ। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण किस में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीधी रेखा में। किस में गमन करती हो? सीधी रेखा में। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा न्यूनतम किस में होता है? बताइए, आप लोग भी आंसर कमेंट में देते रहिए। किस में होगा हमारा आंसर? क्या होगा इसका? कांच में होगा। किस में होगा? कांच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जो सामने लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। जो हमारा मोटर गाड़ी होता है उसके सामने लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी जो दाहिनी साइड होता है, हमारा मिरर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें हम बैक साइड की चीज़ें देखते हैं, वो हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है वो? उत्तल दर्पण होता है हमारा। ठीक है ना? वो हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अब मोटर कार का जो हेडलाइट है उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? यानी जिससे हम चलते हैं तो रात में उजाला जिससे हमें दिखता है, वो कौन सा, किस उसमें हमें क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। क्या होता है उसमें? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, एक ऑप्शन हो गया है, लेकिन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण होता है उससे बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता है। तो भाई इसको तो सब लोग जानते हैं। लेंस का जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो जो प्रकाश है उसको दर्शाने वाले को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं, इसमें से सभी। तो इसका हमारा आंसर होगा जो किरण आरेख। आंसर क्या होगा इसका? किरण आरेख होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2D, क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे 1/f करके। तो उसमें जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इसका, कंप्लीट आंसर आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, इसका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जो प्रकाश होता है उसकी किरण के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त, और एक अगला ऑप्शन है हमारा प्रकीर्णन। तो हम उसको कहते हैं किरणपुंज। हमको उसको इसका आंसर क्या होगा हमारा? किरणपुंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो बताइए, जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है? तो जो उत्तल लेंस है हमारा उसका क्षमता हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अवतल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है? अभिसारी होता है, द्वितल होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है? हमारा अभिसारी होता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस होता है। अब अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस अपसारी होता है। जो अवतल लेंस है वो क्या होता है? अपसारी होता है। अवतल लेंस अपसारी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए, जो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं होता? तो जल का यूज करेंगे, कांच का यूज करेंगे, प्लास्टिक का। लेकिन हम लेंस बनाने में किसका यूज नहीं करेंगे? मिट्टी का यूज नहीं करेंगे। कभी कभी आप आंसर एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमारा इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए, किस में जो प्रतिबिंब है जो बड़ा बनेगा, किस में बनेगा? वो अवतल दर्पण में बनेगा। हमेशा किस में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश है उसके परिवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो उसके कितने नियम हैं? उसके सिर्फ 2 नियम हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश जो होती है किरण से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो
ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटती है, या अभिलंब के निकट, या अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा अभिलंब के निकट। क्या होगा आंसर इसका? अभिलंब के निकट। आंसर क्या होगा इसका? अभिलंब के निकट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है उत्तल लेंस। जो फोटोग्राफी होता है क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो हमारा क्या होगा? उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वही जो साइड मिरर के बारे में भी हमने बताया है, इसके बारे में बात किया है। तो उसमें क्या होता है? उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डबल बार गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वहाँ से हम कंप्लीट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फोकस दूरी से। तो इसका हमारा आंसर फाइनली इसका आंसर हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ऐसी ही सीरीज पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक चैप्टर का आपका जो फिजिक्स है उसका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। ऐसे करके हम सारे चैप्टर का आपके 20 करके क्वेश्चन देंगे। आप एक बार व्यू कर लीजिए सरसरी नज़र से, तब भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर ऑप्शन वहाँ टिक आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर सकते हैं 100%, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू।